इस वीज़ा का ये बेनिफिट है कि आपको ना ही आइल्स की ज़रूरत है, ना ही इसके लिए कोई हाई एजुकेशन की ज़रूरत है, ना ही इस वीज़ा के लिए किसी एजेंट या कंसल्टेंट की ज़रूरत है। ये बेसिक एप्लीकेशन है जो कि आप ऑनलाइन कर सकते हैं। इस वीज़ा का जो मेन पर्पज़ है वो आपने विज़िट के लिए जाना है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत के साथ होंगे। आज बात करेंगे कि आप न्यूजीलैंड के लिए वर्किंग हॉलीडे वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा लोगों की डिमांड है कि ये वीज़ा हम कैसे अप्लाई करें और इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। आप वीडियो को एंड तक वॉच करना ताकि आपको सारे प्रोसेस का पता भी चल सके और ये भी मैं बताऊंगा कि कौन से लोग इस वीज़ा के लिए एलिजिबल हैं और इस वीज़ा के लिए एज लिमिट क्या है और इस वीज़ा के लिए आपको बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए और कितना टाइम के लिए आप न्यूजीलैंड में स्टे कर सकते हैं इस वीज़ा पर। क्या जिन लोगों के पास विजिट वीज़ा है वो इस वीज़ा को अप्लाई कर सकते हैं, ये भी इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि इस वीज़ा के लिए एज लिमिट कितनी है। कुछ कंट्रीज के लिए एज लिमिट 18 साल से लेके 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। कुछ कंट्रीज के लिए 18 साल से लेके 35 साल की उम्र तक अप्लाई कर सकते हैं। ये न्यूजीलैंड का दूसरी कंट्री के साथ एग्रीमेंट है, उस हिसाब से न्यूजीलैंड वीज़ा जारी करता है। जिन कंट्री के साथ उनका एग्रीमेंट लॉन्ग टाइम के लिए है उनको न्यूजीलैंड ज़्यादा टाइम के लिए वीज़ा देता है, जैसा कि यूके, कनाडा। यूके के लिए 3 ईयर का वीज़ा जारी होता है वर्किंग हॉलीडे और कनाडा के लिए 2 ईयर्स। और बाकी जितनी कंट्रीज़ हैं कुछ के लिए 6 मंथ का है, कुछ के लिए 12 मंथ का है। इसलिए कंट्री टू कंट्री डिपेंड करेगा। जिस कंट्री की नेशनैलिटी है उस हिसाब से आपको चेक करना पड़ेगा कि आप इस वीज़ा के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। मोस्ट ऑफ कंट्रीज एलिजिबल हैं और कुछ कंट्रीज इस वीज़ा के लिए एलिजिबल नहीं है। ये आपको खुद चेक करना पड़ेगा। एक और वीडियो में जब बनाऊंगा तो उसमें मैं आपको बता दूंगा कैसे आप ये चेक कर सकते हैं ऑनलाइन कि आपकी कंट्री एलिजिबल है या नहीं है। ये वीज़ा ऑनलाइन सबमिट होता है, तो जब आप अपनी कंट्री का नाम लिखेंगे तो वहाँ आपको बता देगा कि आप इस वीज़ा के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। तो अगर आप एलिजिबल नहीं होंगे तो आप फिर ये एप्लीकेशन सबमिट नहीं कर सकते। अब बात करेंगे कि इस वीज़ा के लिए आपको बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए। ये डिपेंड करेगा कि आप कितने टाइम के लिए न्यूजीलैंड जाना चाहते हैं और वहाँ पे वर्क करना चाहते हैं। अगर आप 1 साल के लिए न्यूजीलैंड जाते हैं तो जो न्यूजीलैंड की रिक्वायरमेंट्स हैं बैंक स्टेटमेंट की वो $4,290 हैं न्यूजीलैंड करेंसी में। तो इट्स मीन के अगर एक पर्सन इसको अप्लाई कर रहा है तो उसके पास इतनी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, तभी वो ये वर्किंग हॉलीडे वीज़ा अप्लाई कर सकता है। अगर आप इससे लेस भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको इतनी ही बैंक स्टेटमेंट शो करनी पड़ेगी, तभी आपको ये वीज़ा मिलेगा। उनको ये पता है कि आप वहाँ जाएंगे, जॉब फाइंड करेंगे, तो जब जॉब मिल जाएगी आपके जो एक्सपेंस होंगे वो उस जॉब से निकल आएंगे, जैसा आपका रेंट होगा, आपका फूड होगा, आपका ट्रांसपोर्ट होगी। तो ये सारी चीज़ें वहाँ से आप कवर कर सकते हैं। आप जाते हैं वहाँ पे 2-3 महीने आपको जॉब नहीं मिल रही, तो ये जो बैंक स्टेटमेंट होगी ये आपकी फाइनेंशियली सपोर्ट करेगी जब आप न्यूजीलैंड जाएंगे। एक चीज़ और यहाँ पे ऐड करता चलूँ, अगर आप वहाँ जाते हैं, आप 3 महीने के लिए काम करते हैं, अगर आप वापस आना चाहते हैं अपनी कंट्री में तो आ सकते हैं। अपनी कंट्री में 1 महीना रुकें, फिर आप अगर वापस न्यूजीलैंड जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, क्योंकि ये मल्टीपल एंट्री वीज़ा है। वहाँ पे आप जाके अगेन से जॉब फाइंड कर सकते हैं, या आप ये भी कर सकते हैं कि जब आप फर्स्ट टाइम जाएंगे अगर आप एक ही टाइम में 2 जॉब करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपका जो टैक्स होगा वो ज़्यादा जाएगा। इस वीज़ा पे जो आपको सैलरी मिलेगी वो नॉर्मली मिलेगी जैसे न्यूजीलैंड का सिटीज़न है। ये नहीं होगा कि आपको लेस सैलरी पे कोई आपको जॉब देगा। तो डिपेंड करेगा स्किल टू स्किल। किसी का स्किल जो है वो हाई प्रोफेशनल है तो फिर उसको उस हिसाब से सैलरी मिलेगी। अगर किसी का स्किल जो है वो जैसे बेसिक है, पैकिंग का, वेयर हाउस का, तो फिर उसको सैलरी उस हिसाब से मिलेगी। ये वीज़ा आप ऑनलाइन सबमिट करेंगे जैसा आप विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं। इस वीज़ा पे आप अपनी फैमिली मेंबर को साथ लेके नहीं जा सकते। एक ही पर्सन एक टाइम में ये वीज़ा अप्लाई कर सकता है। अगर आप इस वीज़ा पे न्यूजीलैंड जाते हैं और वहाँ पे आप जॉब फाइंड कर लेते हैं, अगर वो पर्सन आपको परमानेंट जॉब दे देता है तो देन आप वहाँ से फिर अपनी फैमिली को स्पॉन्सर कर सकते हैं।
इस वीज़ा का ये बेनिफिट है कि आपको ना ही आइल्स की ज़रूरत है, ना ही इसके लिए कोई हाई एजुकेशन की ज़रूरत है, ना ही इस वीज़ा के लिए किसी एजेंट या कंसल्टेंट की ज़रूरत है। ये बेसिक एप्लीकेशन है जो कि आप ऑनलाइन कर सकते हैं। इस वीज़ा का जो मेन पर्पज़ है वो आपने विज़िट के लिए जाना है। तो जब आप विज़िट के लिए जाएंगे वहाँ पे आप जॉब कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि हर कंट्री इस वीज़ा के लिए एलिजिबल नहीं है। जो कंट्रीज एलिजिबल हैं वही इस वीज़ा को अप्लाई कर सकती हैं। अगर फिर भी इस वीडियो के रिलेटेड आपको कोई भी पॉइंट समझ नहीं आता, आपने ये वीज़ा अप्लाई कैसे करना है, क्या आप इस वीज़ा के लिए एलिजिबल हैं, आपकी एज कितनी होनी चाहिए, आप अपनी बैंक स्टेटमेंट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, या फिर कोई और इशू आपको आ रहा है, तो आप इस वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट्स करें या फिर आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं वाया इंस्टाग्राम, फेसबुक या व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप जो नंबर है वो आपको फेसबुक पेज से मिल जाएगा। तो अगर आप फेसबुक पे हैं तो प्लीज़ आप मेरे पेज को फॉलो कर लें ताकि इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें। अगर आप यूट्यूब पे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जितनी भी नई आने वाली वीडियोस हों वो आपको मिले। नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो न्यूजीलैंड स्किल वर्क वीज़ा के लिए होगी। उसमें मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि न्यूजीलैंड ने कितनी जॉब्स ओपन की हैं या फिर आप न्यूजीलैंड की एजेंसीज के साथ कैसे रजिस्टर्ड हो सकते हैं।